जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब हम सब कुछ छोड़कर बस एक ही चीज चाहते हैं, सुकून। लेकिन ये सुकून आता कहाँ से है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर करियर, पैसा या रिश्ते ठीक हो जाए तो चैन मिलेगा। पर क्या आपने कभी महसूस किया है कि असली बेचैनी तो हमारे अपने ही कमरे, अलमारी और माइंड में बिखरी हुई चीजों से आती है? हर दिन उठकर वही कपड़े ढूंढना, फालतू सामान से भरी अलमारी खोलना, पुराने कागज, टूटे बर्तन और वो ढेर सारी चीजें जो कभी काम आ सकती हैं लेकिन कभी आती नहीं। ये सिर्फ सामान नहीं है, ये आपकी मानसिक ऊर्जा चूस रहे हैं। दिल्ली की 38 वर्षीय राधा एक कामकाजी महिला है। उन्होंने अपने घर को सालों तक साफ करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही दिनों में सब फिर से बिखर जाता। फिर उन्होंने एक वीडियो में मारी कोंडो का एक वाक्य सुना, केवल वही चीजें अपने पास रखो जो तुम्हारे दिल को खुशी दें। इस एक लाइन ने उनके सोचने का तरीका बदल दिया। उन्होंने पहली बार चीजें फेंकने के बजाय अपने जीवन को चुनना शुरू किया। चैप्टर 1, क्यों हमें सलीके से जीना कभी सिखाया नहीं गया। मारी कोंडो कहती हैं, सफाई करना सिर्फ चीजों को हटाना नहीं है, यह अपने जीवन को नई दिशा देने का पहला कदम है। आपने कभी गौर किया है हमें स्कूल में कितनी चीजें सिखाई जाती हैं? गणित, विज्ञान, भाषा, इतिहास। लेकिन क्या कभी किसी ने हमें सिखाया कि अपने कमरे, अलमारी या अपने सामान को कैसे संभालना है? हम अपने पूरे जीवन में अपने आसपास इतनी चीजें इकट्ठा कर लेते हैं कि वो सामान कब बोझ बन जाता है हमें पता ही नहीं चलता। एग्जाम्पल, जयपुर की 42 वर्षीय संगीता जी के पास ढेर सारी साड़ियां, रसोई के बर्तन और पुराने गिफ्ट्स का भंडार था। जब भी कोई त्योहार आता तो वो घंटों अलमारी साफ करने में लग जाती, लेकिन हर बार वही गड़बड़ दोबारा हो जाती। फिर उन्होंने मारी कोंडो की अप्रोच अपनाई। उन्होंने हर चीज को हाथ में लेकर सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या यह चीज मुझे सच में खुशी देती है? इस सवाल ने उनकी जिंदगी बदल दी। मारी कोंडो बताती हैं कि ज्यादातर लोग सामान को इसलिए नहीं हटाते क्योंकि उन्हें गिल्ट होता है। ये मम्मी ने दिया था, कभी काम आ सकता है, या इतना महंगा खरीदा था। लेकिन सच्चाई ये है, वो चीजें अब न तो काम की हैं न ही खुशी देती हैं। और अगर आप सिर्फ गिल्ट की वजह से चीजों को पकड़ कर रखते हैं तो आप खुद को पीछे बांध रहे हैं। लेखिका कहती हैं, सफाई एक बार में पूरी कीजिए, टुकड़ों में नहीं। हर आइटम को उसके कैटेगरी के हिसाब से छांटिए, जैसे कपड़े, किताबें, कागज, इमोशनल चीजें। और सबसे जरूरी बात, जो आपके दिल को खुशी न दे उसे धन्यवाद कहकर विदा कीजिए। मारी कोंडो का यह तरीका केवल बाहर की सफाई नहीं करता, यह आपके मन की भी सफाई करता है। क्योंकि जब आप अपने आसपास की चीजें चुनते हैं तो आप असल में यह तय कर रहे होते हैं कि आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। सोचिए, अगर आपका हर कोना सिर्फ उन्हीं चीजों से भरा हो जो आपको खुशी देती है, तो आपकी सुबह कैसी लगेंगी? हर दिन उठते ही सुकून, यही तो असली लग्जरी है। चलिए अगला चैप्टर और गहराई से समझते हैं, सफाई को सही तरीके से कैसे शुरू करें। चैप्टर 2, सफाई टुकड़ों में नहीं, एक बार में पूरी। मारी कोंडो का पहला बड़ा सिद्धांत है, सफाई एक बड़े उत्सव की तरह होनी चाहिए, टुकड़ों में नहीं, एक बार में पूरी। ज्यादातर लोग जब सफाई करते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा करके करते हैं। एक दिन एक दराज, दूसरे दिन रसोई, फिर एक हफ्ते बाद अलमारी। लेकिन मारी कोंडो कहती हैं कि यही सबसे बड़ी गलती है। इस तरह की सफाई से कभी स्थायी बदलाव नहीं आता। एग्जाम्पल, लुधियाना के 35 वर्षीय प्रतीक एक बिजी प्रोफेशनल थे। उन्होंने हर रविवार थोड़ी बहुत सफाई का प्लान बनाया था, लेकिन महीनों बीत गए और घर में कुछ भी बदला नहीं। फिर उन्होंने मारी कोंडो की सलाह पर एक वीकेंड निकाला, पूरा घर एक साथ छांटने के लिए। उन्होंने शुरुआत की कपड़ों से, फिर किताबें, फिर कागज, और हर आइटम को लेकर पूछा, क्या यह मुझे खुशी देता है? 3 दिन में उनका घर ही नहीं, सोच भी बदल गई। मारी कोंडो का मानना है, जब आप एक बार में सब कुछ देखते हैं तो आपको अपना सामान और उसकी मात्रा की सच्चाई समझ आती है। टुकड़ों में सफाई करने से आपके दिमाग को नया सोचने का मौका नहीं मिलता। लेखिका इसको स्पार्क ट्रांसफॉर्मेशन कहती हैं, एक ऐसा इंटेंस पल
जो आपके रहने का तरीका हमेशा के लिए बदल देता है। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि धीरे धीरे साफ करेंगे, तो नहीं, ये कोई रोज का काम नहीं, ये एक बार का बदलाव है जो आपके भीतर की ऊर्जा को दोबारा जीवित कर सकता है। चैप्टर 3, जगह के हिसाब से नहीं, श्रेणी के हिसाब से सफाई करें। मारी कोंडो की सफाई की कला इस पारंपरिक सोच से अलग है। हम आमतौर पर जगह के हिसाब से सफाई करते हैं, आज रसोई, कल बेडरूम। लेकिन वो कहती हैं कि सही तरीका है कैटेगरी वाइज सफाई करना, यानी कपड़े एक साथ, फिर किताबें, फिर कागज, फिर छोटी चीजें, फिर भावनात्मक चीजें। एग्जाम्पल, कोलकाता की 29 वर्षीय दीपाली ने जब अपने घर की सफाई शुरू की तो पहले सोच रखा था आज सिर्फ ड्रेसिंग टेबल साफ करेंगी, लेकिन उसमें कपड़े, ज्वेलरी, परफ्यूम, बुकमार्क्स, पुराने बिल्स, सब कुछ मिला था। मारी कोंडो के तरीके से उन्होंने पहले सारे कपड़े पूरे घर से इकट्ठा किए, यहां तक कि कार और सूटकेस से भी। फिर जब उन्होंने देखा कि उनके पास 74 कुर्तियां थीं, तो उन्हें पहली बार अपने सामान का सच्चा एहसास हुआ। मारी कोंडो कहती हैं, जब आप श्रेणी के हिसाब से चीजें इकट्ठा करते हैं तो आपको मालूम चलता है कि आप कितनी बार एक ही चीज को बार बार खरीद रहे हैं। आप केवल स्पेस को नहीं साफ कर रहे, आप अपने पैटर्न को देख रहे हैं। यह तरीका दिमाग को क्लैरिटी देता है। लेखिका एक साफ सलाह देती है, कैटेगरी की यही सही क्रम रखें। 1 कपड़े, 2 किताबें, 3 कागज, 4 छोटी मिसलेनियस चीजें, 5वीं भावनात्मक चीजें, इमोशनल आइटम्स। क्यों? क्योंकि भावनात्मक चीजें आखिर में साफ करनी चाहिए जब आपकी डिसीजन पावर तैयार हो चुकी हो। अगर आप सही से साफ करना चाहते हैं तो टेबल या शेल्फ नहीं, पहले अपनी श्रेणियां पहचानिए। यही है द मैजिक ऑफ टाइडिंग अप का असली जापानी तरीका। चैप्टर 4, चीजों को छूकर महसूस करो। क्या यह तुम्हें खुशी देती है? मारी कोंडो का सबसे प्रसिद्ध मंत्र है, कीप ओनली दोज थिंग्स दैट स्पार्क जॉय, यानी सिर्फ वही चीजें रखें जो दिल से खुशी दें। यह बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन जब आप इसे गहराई से अपनाते हैं तो यह आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल देती है। एग्जाम्पल, गाजियाबाद की 37 वर्षीय मीरा के पास बहुत सारे कपड़े थे, साड़ियों से लेकर जीन्स और दुपट्टों तक। लेकिन जब मारी कोंडो के तरीके से सफाई की शुरुआत की तो हर कपड़े को हाथ में लेकर उन्होंने एक एक सवाल किया, क्या यह मुझे सच में खुशी देता है? उन्होंने देखा कि कई कपड़े बस गिल्ट की वजह से रखे हुए थे। शादी में मिला था, कभी पहन लूंगी, लेकिन दिल में कोई स्पार्क नहीं था। उन्होंने ऐसे कपड़ों को विनम्रता से धन्यवाद कहा और विदा कर दिया। मारी कोंडो मानती हैं कि हर चीज के साथ आपका एक रिश्ता होता है। जब आप उसे छूते हैं तो आपको पता चलता है कि वो चीज आपके लिए कैसी भावना लाती है, सुकून या बोझ। लेखिका के अनुसार सोच समझ कर चुनिए, गिल्ट की वजह से मत रखिए। जो चीज खुशी न दे वो जगह ले रही है, और ऊर्जा भी। ये एक भावनात्मक सफर है, सिर्फ सफाई नहीं, खुद से जुड़ने का तरीका। चैप्टर 5, अपने सामान का सम्मान करना सीखो। मारी कोंडो की सोच में गहराई है। वो हर चीज को एक जीव की तरह देखती है। उनका मानना है कि अगर हम अपनी चीजों के साथ सम्मान से पेश आए तो वो हमें ज्यादा सुकून देती हैं। एग्जाम्पल, पुणे की 28 वर्षीय तन्वी ने अपनी किताबें, बैग्स और कपड़े बस जैसे तैसे ठूंस कर रखे थे। एक दिन उन्होंने मारी कोंडो का वीडियो देखा जिसमें वो अलमारी के सामने झुककर कहती हैं, थैंक यू फॉर सर्विंग मी टुडे। शुरू में तन्वी को यह अजीब लगा, लेकिन फिर उन्होंने एक बार ऐसा करने की कोशिश की। रात को बैग से चीजें निकाल कर रखा और सॉफ्टली कहा, आज मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। धीरे धीरे उनके साथ उनका व्यवहार भी बदल गया और उसी के साथ उनका मन भी शांत होने लगा। लेखिका बताती हैं, आपके कपड़े थकते हैं, आपकी किताबें ध्यान चाहती हैं, आपका बैग आपकी मदद करता है। जब आप चीजों का आदर करते हैं तो केओस कम हो जाता है और कनेक्शन बढ़ता है। मारी कोंडो यही सिखाती हैं। अपने सामान से प्रेम करो, तभी वह तुम्हारे जीवन में संतुलन लाता है। चैप्टर 6, कैसे छांटें कपड़े।
मारी कोंडो का जादुई तरीका। मारी कोंडो सफाई की शुरुआत कपड़ों से करने को कहती हैं, क्योंकि ये सबसे आसान और प्रभावशाली कैटेगरी है। उनका तरीका सीधा है। अपने सारे कपड़े एक ही जगह पर इकट्ठा करो, सिर्फ अलमारी नहीं, हर जगह से। एक एक करके उन्हें हाथ में लो। पूछो, क्या ये कपड़ा मुझे खुशी देता है? जो जवाब हाँ में हो वही रखो, बाकी को सम्मानपूर्वक विदा करो। एग्जाम्पल, भोपाल के 31 वर्षीय निखिल के पास इतने कपड़े थे कि हर सुबह उन्हें डिसाइड करने में 20 मिनट लगते थे। मारी कोंडो के तरीके से जब उन्होंने छांटना शुरू किया तो उन्हें समझ आया कि वो 70% कपड़े तो पहनते ही नहीं थे, बस इसलिए रखे थे क्योंकि कभी पहन लेंगे। जब उन्होंने सिर्फ उन्हीं कपड़ों को रखा जो उन्हें पसंद थे, उनकी मॉर्निंग रूटीन आदि हो गई और एनर्जी दोगुनी। मारी कोंडो की एक और खास सलाह, कपड़ों को फोल्ड करके अपराइट खड़ा करो ताकि सब साफ दिखे। कपड़े एक दूसरे पर दबे ना हो, हर कपड़े को ब्रीदिंग स्पेस दो। कपड़े सिर्फ शरीर नहीं ढकते, वो आपकी आत्मा का विस्तार है। मारी कोंडो कहती हैं, अपने कपड़ों का चयन इस तरह करो जैसे आप अपनी ऊर्जा को चुन रहे हो। चैप्टर 7, किताबों से रिश्ता, ज्ञान नहीं भावनाएं चुनो। मारी कोंडो मानती हैं कि किताबें सिर्फ जानकारी नहीं होती, वे ऊर्जा और भावनाओं का संग्रह होती हैं। जो किताब आपको अब भी स्पार्क करती है, वही आपके जीवन में जगह पाने की हकदार है। एग्जाम्पल, दिल्ली के 39 वर्षीय रोहित के पास 400 से ज्यादा किताबें थीं। कॉलेज की, कोचिंग की, उपन्यास और बहुत सी अधूरी पड़ी किताबें। मारी कोंडो की सलाह पर उन्होंने एक एक किताब को हाथ में लिया और अपने मन से पूछा, क्या यह किताब अब भी मुझे आगे बढ़ा रही है? उन्होंने पाया कि ज्यादातर किताबें गिल्ट पैदा कर रही थीं। अब तक पढ़ क्यों नहीं पाया? उन्होंने उन किताबों को धन्यवाद कहा और छोड़ दिया। मारी कोंडो की सलाह, जिन किताबों को आपने एक बार पढ़ा और अब दोबारा नहीं पढ़ने वाले, छोड़ दीजिए। अधूरी किताबें जिन्हें आप कभी पढ़ेंगे, वो आपके मन में गिल्ट की भावना डालती हैं। किताबें रखो, लेकिन उन्हीं को जो आज के आपके लिए मायने रखती हैं, क्योंकि किताबें भी तभी मदद करती हैं जब उनका समय सही हो। चैप्टर 8, कागज, वो बोझ जो नजर नहीं आता। मारी कोंडो कागजों को लेकर बहुत स्पष्ट है। 99% कागज बेकार होते हैं। जितना जल्दी आप इसे स्वीकार करेंगे उतना बेहतर। हम अपने घरों में, दराजों और फाइलों में ढेरों पर्चियां, रसीदें, बैंक स्टेटमेंट, पुराने फॉर्म्स, वारंटीज, सब कुछ जमा करते रहते हैं। एग्जाम्पल, नोएडा की 34 वर्षीय उर्वशी जब अपना ड्रॉअर साफ कर रही थी तो उन्हें पिछले 12 साल के बिजली के बिल, एक्सपायर्ड ATM स्लिप्स और बच्चों की पुरानी ड्राइंग्स मिली। मारी कोंडो की सलाह पर उन्होंने सिर्फ 3 तरह के कागज रखे। 1, वर्तमान में उपयोग में, जैसे इंश्योरेंस, चालू, EMI, दस्तावेज। 2, शॉर्ट टर्म यूज, जैसे स्कूल के फॉर्म, मेडिकल रिपोर्ट्स। 3, फॉरएवर, जैसे घर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। बाकी सबको रिसाइकल कर दिया। मारी कोंडो मानती हैं, कागजों को आप कितना भी नीटली रखें, वो आपके दिमाग को क्लटर करते हैं, इसलिए उनसे जितनी जल्दी मुक्ति मिले उतना अच्छा। चैप्टर 9, छोटी चीजें बड़ा बोझ जब हर कोना भर जाता है। मारी कोंडो इसे कहते हैं कोमोनो, यानी मिसलेनियस सामान। बैग्स, मेकअप, बटन, गिफ्ट्स, पुराने मोबाइल कवर्स, अनयूज्ड चार्जर्स, अनयूज्ड गिफ्ट्स, रबर बैंड्स, डिब्बे, ये सब मिलकर हमारे घर के हर कोने में बिखर जाते हैं और हमें लगता भी नहीं कि ये कितना मेंटल वेट ला रहे हैं। एग्जाम्पल, सूरत की 30 वर्षीय भावना के घर में किचन के एक कोने में 32 प्लास्टिक डिब्बे थे, ज्यादातर बिना ढक्कन के। मारी कोंडो की सलाह पर उन्होंने किचन से लेकर मेकअप पाउच तक हर आइटम को एक जगह इकट्ठा किया और फिर उसी सवाल से छांटा, क्या ये मुझे खुशी देता है? जो टूटा था, जो कभी काम नहीं आया, जो बार बार अनदेखा हुआ, वो सब विदा हुआ। मारी कोंडो कहती हैं, छोटी चीजों का जमा होना सबसे बड़ा केओस बनाता है। इन्हें कैटेगरीज में बांटकर छांटो, एक ही बार में और पूरी तरह से।
आपके घर में जो कुछ भी है वो या तो आपका साथ दे रहा है या आपकी ऊर्जा ले रहा है। चैप्टर 10, भावनात्मक चीजें, यादें रखना सही है, बोझ नहीं। मारी कोंडो का आखिरी और सबसे भावनात्मक हिस्सा। इमोशनल आइटम्स को आखिर में छांटो जब आप डिसीजन लेने में मजबूत हो चुके हों। पुराने कार्ड्स, उपहार, फोटो, बच्चों की ड्राइंग्स, शादी के कागज, मम्मी की पुरानी साड़ी, ये सब हमारे दिल से जुड़े होते हैं और इसलिए सबसे मुश्किल डिसीजन भी इन्हीं से जुड़ा होता है। एग्जाम्पल, कोची के 36 वर्षीय अरुण के पास उनकी दिवंगत मां की बहुत सारी चीजें थीं, कपड़े, किताबें, चिट्ठियां। जब उन्होंने मारी कोंडो के कहे अनुसार हर चीज को हाथ में लिया और कहा, धन्यवाद आपकी यादें, लेकिन अब मैं आपको आजादी देता हूं, तो वो रोए भी और हल्का भी महसूस किया। मारी कोंडो कहती हैं, आप यादों को भूल नहीं रहे, आप उन्हें अपने दिल में रख रहे हैं। आपको सिर्फ वही चीज रखनी है जो खुशी दे, गिल्ट नहीं, क्योंकि बीते कल का बोझ आज की शांति छीन लेता है। चैप्टर 11, चीजें नहीं फैसले थकाते हैं। मारी कोंडो एक गहरी बात कहती हैं, थकावट सामान से नहीं आती, डिसीजन से आती है। जब आपके पास ढेर सारी चीजें होती हैं तो आपका मन हर दिन छोटे छोटे निर्णयों में उलझा रहता है। आज क्या पहनूं, ये किताब पढूं या वो, ये डिब्बा किस में रखूं। धीरे धीरे डिसीजन फैटीग आपको इमोशनली और मेंटली ड्रेन करने लगती है। एग्जाम्पल, अलवर के 40 वर्षीय संजय जी के पास रोज सुबह ड्रेसिंग टेबल के सामने 15 मिनट इसी उलझन में निकल जाते थे कि कौन से कपड़े पहनूं। मारी कोंडो की मेथड अपनाने के बाद उन्होंने अलमारी में सिर्फ 30% कपड़े छोड़े और अब उनका पूरा दिन हल्का और फोकस्ड रहता है। लेखिका कहती हैं, जितनी कम चीजें होंगी उतने कम डिसीजंस लेने होंगे। कम डिसीजंस, शार्स ज्यादा एनर्जी, शार्स ज्यादा क्लैरिटी। साफ सुथरा घर असल में साफ दिमाग की शुरुआत है। चैप्टर 12, सफाई का असर रिश्तों पर भी होता है। मारी कोंडो इस किताब में कई बार एक भावनात्मक बात दोहराती है। जब आप अपने आसपास की चीजों को सम्मान देते हैं तो आप लोगों को भी ज्यादा स्नेह से देखने लगते हैं। एग्जाम्पल, बेंगलोर की 33 वर्षीय शालिनी जब अपने घर को मारी कोंडो की तरह ऑर्गेनाइज करने लगी तो उन्हें पता चला कि उनके पति के कुछ कपड़े जिनसे उन्हें चिढ़ थी असल में बहुत पुराने यादगार थे। जब उन्होंने उन कपड़ों को समझकर संभाला तो उनके रिश्ते में भी एक अपनापन लौटा। मारी कोंडो कहती हैं, जब घर में हल्कापन आता है तो मन में भी हल्कापन आता है, और जब मन हल्का होता है हम अपने रिश्तों में जजमेंट नहीं, वार्मथ लेकर आते हैं। सफाई सिर्फ चीजों की नहीं होती, नजरों और भावनाओं की भी होती है। चैप्टर 13, सफाई से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। मारी कोंडो का यह इनसाइट बहुत गहराई से जुड़ता है। जब आप बार बार सही चुनाव करना सीख जाते हैं तो आपकी डिसाइसिवनेस बढ़ती है। यही आत्मविश्वास है। जब आप तय कर सकते हैं कि कौन सी चीज आपके जीवन में रहनी चाहिए और कौन सी नहीं, तो आप अपने रिश्तों, काम और रोजमर्रा के जीवन में भी मजबूत फैसले लेने लगते हैं। एग्जाम्पल, जयपुर की 27 वर्षीय गरिमा ने सफाई की प्रक्रिया के बाद पहली बार यह महसूस किया कि वह डिसाइसिव बन रही हैं। पहले जो डिसीजंस लेने में हफ्ते लगते थे अब वो 10 मिनट में क्लैरिटी से ले पाती थीं। मारी कोंडो इसे सेल्फ ट्रस्ट थ्रू टाइडिंग कहती हैं। हर बार जब आप किसी चीज को छोड़ते हैं या रखते हैं आप अपने इंट्यूशन को वैलिडेट करते हैं और यही छोटा अभ्यास बड़े आत्मविश्वास में बदल जाता है। चैप्टर 14, हर चीज की अपनी जगह होनी चाहिए। मारी कोंडो का आखिरी गोल्डन रूल है, हर चीज को उसका घर दीजिए, फिर वह आपको कभी परेशान नहीं करेगी। एग्जाम्पल, नासिक के 38 वर्षीय समीर के घर में हर समय चीजें इधर उधर पड़ी रहती थीं, चाबी, चार्जर, बिल्स, चम्मचें। उन्होंने मारी कोंडो की एक सिंपल बात अपनाई, हर चीज की एक स्थायी जगह तय कर दो। अब उनके घर में ना खोजबीन होती है न झुंझलाहट, और यह बात सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं मन में भी स्थिरता लेकर आई। मारी कोंडो कहती हैं, जब चीजों की जगह तय होती है तो केओस कम होता है
और जब चीजें बार बार अपनी जगह जाती हैं तो डिसिप्लिन और सिंप्लिसिटी जीवन का हिस्सा बन जाती है। साफ घर का मतलब है स्पष्ट जीवन। चैप्टर 15, चीजें नहीं, ऊर्जा रुकती है बिखराव में। मारी कोंडो कहती हैं, जब चीजें बेतरतीब होती हैं तो आपके भीतर की ऊर्जा रुक जाती है। आपके आसपास का माहौल सीधे आपके मन और शरीर पर असर डालता है। एग्जाम्पल, भोपाल की 36 वर्षीय अनुप्रिया ने हमेशा महसूस किया कि घर में घुसते ही थकान और उलझन महसूस होती है, जबकि वो रोज सफाई करती थीं। जब उन्होंने एक इंटीरियर वर्कशॉप में सीखा कि कम चीजों से जगह में फ्लो आता है और फिर मारी कोंडो की किताब पढ़ी, तो उन्होंने बिखराव को ऊर्जा रुकने की निशानी मानना शुरू किया। जब उन्होंने जरूरत से ज्यादा फर्नीचर, शो पीस और सामान हटाया तो उनका घर ही नहीं, उनका मन भी खुलने लगा। मारी कोंडो बताती हैं, आपका कमरा एक शक्ति केंद्र की तरह होता है। जब वहां बहाव होता है तो जीवन भी बहता है। कम सामान का मतलब है ज्यादा स्पेस, और उस स्पेस में सांस लेती हुई ऊर्जा। चैप्टर 16, सफाई से आता है उद्देश्य, सिर्फ जगह नहीं। मारी कोंडो बार बार कहती हैं कि सफाई एक तकनीक नहीं बल्कि जीवन का दृष्टिकोण है। जब आप तय करते हैं कि आपको किन चीजों के साथ जीना है, आप ये भी तय कर रहे होते हैं कि आप कैसी जिंदगी चाहते हैं। एग्जाम्पल, गुड़गांव के 40 वर्षीय अमित का कहना था, मुझे चीजें जमा करने में सुकून मिलता है। लेकिन जब घर में रखने की जगह नहीं बची तो बेचैनी बढ़ गई। मारी कोंडो के मार्गदर्शन से उन्होंने महसूस किया कि असल सुकून चीजें रखने में नहीं, उद्देश्य से जीने में है। उन्होंने अपनी जिंदगी का पहला विजन बोर्ड बनाया और फिर तय किया कि उन्हें कैसा जीवन चाहिए। फिर उन्होंने उसी विजन के हिसाब से चीजें रखीं। नतीजा था एक शांत, व्यवस्थित, उद्देश्यपूर्ण घर। मारी कोंडो का सवाल होता है, क्या आप अपने घर में वो रख रहे हैं जो आपके भविष्य का हिस्सा होना चाहिए? थिंक लेस अबाउट स्टोरेज, थिंक मोर अबाउट फ्यूचर डायरेक्शन। चैप्टर 17, सफाई एक बार फिर दोबारा कभी नहीं। मारी कोंडो का सबसे चौंकाने वाला दावा यही है, अगर आपने मेरी विधि से सफाई की तो दोबारा कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यह सुनकर कई लोग चौंक जाते हैं, क्या वाकई पॉसिबल है? एग्जाम्पल, चेन्नई की 29 वर्षीय दिव्या ने मारी कोंडो की पूरी अप्रोच को अपनाया। एक ही बार में पूरी सफाई, कैटेगरी वाइज, हर आइटम को छूकर निर्णय। उसके बाद पिछले 2.5 सालों में उन्होंने कभी भी घर में केओस महसूस नहीं किया। मारी कोंडो का लॉजिक है, जब आप कॉन्शियस हर चीज को चुनते हैं और फिर उसे एक स्थायी जगह देते हैं तो दोबारा गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं बचती। एक बार की गई सही सफाई हमेशा की स्थिरता देती है। मारी कोंडो कहती हैं, टाइडिंग इज नॉट अ चोर, इट इज अ सेलिब्रेशन ऑफ हु यू आर एंड व्हाट यू चूज टू कीप अराउंड यू। चैप्टर 18, घर ही वो जगह है जहां आत्मा लौटती है। मारी कोंडो कहती हैं, आपका घर सिर्फ 4 दीवारें नहीं हैं, वो आपकी आत्मा का विस्तार है। जब हम बाहर की दुनिया से थक कर लौटते हैं तो हमारा मन उस एक जगह की तलाश करता है जहां सुकून हो, अपनापन हो। लेकिन सोचिए, अगर घर में ही बिखराव, बोझ और सामान का शोर हो तो मन कहां शांत होगा? एग्जाम्पल, रायपुर की 34 वर्षीय नम्रता एक कॉरपोरेट जॉब में थी और अक्सर तनाव महसूस करती थी। फिर उन्होंने मारी कोंडो के एक इंटरव्यू में सुना, अगर घर शांत है तो मन भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। उन्होंने एक एक कोना सहेजना शुरू किया और सिर्फ वही चीजें रखीं जो वेलकम की भावना देती थीं। आज उनका घर एक शांति का मंदिर बन चुका है। मारी कोंडो कहती हैं, जब आप घर को साफ करते हैं तो असल में आप अपने भीतर लौटते हैं। चैप्टर 19, हर चीज को विदा करो सम्मान के साथ। मारी कोंडो का एक अनमोल मंत्र है, छोड़ने से पहले हर चीज को धन्यवाद दो। भारत में भी हम ये भावना समझते हैं। जब हम पुराने कपड़े या किताबें दान करते हैं तो मन में एक नम्रता होती है। मारी कोंडो इसे रोज की आदत बनाना चाहती है। एग्जाम्पल, उदयपुर के 38 वर्षीय वसीम ने जब अपनी अलमारी साफ की तो बहुत से कपड़े छांट कर रख दिए,
पर गिल्ट था कि कभी खरीदे थे, अब छोड़ दूं। फिर उन्होंने हर कपड़े को हाथ में लिया और कहा, तुमने मेरी सेवा की, अब मैं तुम्हें सम्मान से विदा करता हूं। उसके बाद छोड़ना आसान हो गया। मारी कोंडो कहती हैं, आपकी चीजें आपके जीवन में एक सीजन के लिए आई थीं। अब उनका सीजन पूरा हुआ तो छोड़ना एक नेचुरल और ग्रेसफुल एक्ट है। छोड़ना सिखाता है कि हम रिश्तों, यादों और सामान सबके साथ सम्मान से बंध सकते हैं, लेकिन बंधे रहना जरूरी नहीं। चैप्टर 20, सफाई का जादू असल में भीतर होता है। अब जब आप इस किताब की अंतिम पंक्तियों तक पहुंचे हैं, मारी कोंडो यही चाहती हैं कि आप समझें, द मैजिक ऑफ टाइडिंग अप इज नॉट आउटसाइड यू, इट इज विद इन यू। चीजें छांटना, जगह बनाना, ऊर्जा हल्की करना, ये सब बाहर से शुरू होता है, लेकिन असल जादू तो आपके सोचने, महसूस करने और जीने के ढंग में आता है। एग्जाम्पल, कोलकाता की 41 वर्षीय रंजना ने जब ये पूरी प्रक्रिया पूरी की तो उनका कहना था, अब मेरे डिसीजंस तेज हुए हैं, मेरे रिश्ते साफ हुए हैं और मैं पहली बार अपने आप से जुड़ी हुई महसूस करती हूं। मारी कोंडो यही कहती हैं, जब हम कैओस को अलविदा कहते हैं, क्लैरिटी हमारा स्वागत करती है। जब हम बोझ छोड़ते हैं तो सुकून खुद चलकर आता है। द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप सिर्फ घर की सफाई नहीं है, यह आपकी आत्मा को एक नई सांस देने की विद्या है। फाइनल कंक्लूजन, आपने मारी कोंडो की इस किताब द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप की ऑडियो बुक सुनी और जाना कि सफाई सिर्फ चीजों की नहीं, सोच और आत्मा की भी होती है। आज से जब भी आप कुछ छांटें, अपने आप से पूछिए, क्या यह मुझे खुशी देता है? क्योंकि एक साफ कमरा ही नहीं, एक साफ सोच, एक साफ जीवन, यही है सच्चा सुकून।